बाय बाबू। वो अंदर पीछे उठ सुन गया जी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं जैसा कि आपने देखा, और उनको बस बाय बोल के मैं सीधे ना किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों का तो टिफ़िन मैंने पैक करके दे दिया था, लेकिन अब बारी आती है हम लोगों की। तो आज फ्रेंड्स बच्चों के टिफ़िन में ना सब्जी और पूड़ी बनाई थी, आलू गोभी की सूखी सब्जी और पूड़ियाँ बनाई थी। तो मैंने कहा चलो अब और कुछ नहीं बनाती मैं नाश्ते में, सबके लिए ही थोड़ी थोड़ी मतलब पूड़ियाँ ही बना देती हूँ, दो दो तीन तीन, और सब लोग मतलब नाश्ते में आज हम लोग सब्जी पूड़ी खा लेंगे। तो सबके लिए पूड़ियाँ बनी नहीं थी, तो सीधे मतलब अभी जैसे किचन में ही मैं काम कर रही थी और उनका टाइम हो गया, उनको छोड़ के मैं आई, तो मैंने कहा लाओ अब सबसे पहले ना किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये इधर पड़ा ही रह जाएगा। और कढ़ाई वगैरह सब कुछ गैस पे रखी हुई थी, अभी तो पूरी किचन ना मेरी मतलब फैली पड़ी है। तो मैंने कहा चलो ये बना लूँगी ना, तो फिर एक तरफ मतलब किचन की भी क्लीनिंग कर लूँगी और मेरा नाश्ते का भी काम जो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और फटाफट मतलब सब्जी तो बनी हुई है, और मतलब पूड़ियाँ भी बच्चों के लिए बनाई, तो गैस पे रखी हुई थी, कढ़ाई में ऑयल ऑलरेडी है ही है। तो पूड़ियाँ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे फ्रेंड्स। और ना बस समझ में ही नहीं आता ना रोज़ रोज़ आखिर नाश्ते में भी क्या बनाया जाए। तो कभी कभी कुछ इस टाइप का ही, मतलब वैसे तो मैं अलग कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है ना कि वही चीज़ें ठीक है, सब्जी पूड़ी है तो सब लोग खा लेंगे, तो फिर दूसरे बनाने की जो है वो ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। नहीं तो बच्चे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा कुछ और भी हम नाश्ता जो है ना अलग से अपने लिए बना भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने ना सबके लिए नाश्ता तो बना के रख दिया है, और बस अब बारी आ जाती है क्लीनिंग करने की। तो सबसे पहले मतलब यही काम कर रही हो तो किचन से स्टार्ट करते हो, पहले ना किचन ही पूरा हम समेट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी अगर गंदगी पड़ी रह गई ना, गंदगी मतलब वही खाना पीना कुछ भी छूटा रह गया, काउंटर टॉप पे कुछ भी लगा हुआ है ना, तो फिर चींटियाँ वगैरह हो जाती है, मच्छर भी हो जाते हैं। तो फिर यहाँ की क्लीनिंग तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे लिए ना ज़रूरी हो जाती है। तो बस यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो भी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे फ्रिज में रखना है, जैसे कि मैंने आटा वगैरह लगाया था, तो वो सारी चीज़ें उठा के ना फ्रिज में रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने वही किया है, और उसके बाद जो भी जैसे मैंने खाना बनाया है, सब्ज़ी वगैरह है, तो वो जो मतलब जब बड़े-बड़े बर्तनों में है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, तो इनको ना छोटे बर्तन में खाली करके रख दूँगी, जिससे कि ना हमारा किचन जो है ना काफ़ी मतलब साफ़-सुथरा और खाली-खाली दिखता है। ज़्यादा हम लोग जैसे अब बनाते समय तो थोड़े बड़े बर्तन जो है हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन अभी जैसे बच्चों का भी लंच वगैरह पैक कर दिया, तो थ सब्ज़ी थोड़ी-सी कम भी हो गई, तो ये अब छोटे मतलब कटोरे वगैरह में जैसे मैं शिफ्ट करके रख दूँगी, तो उसमें भी आ जाती है, और बड़े-बड़े बर्तन जो है वो हम वॉश करने में निकाल देंगे। तो इससे हमारे बर्तन भी मतलब जो भी बड़े-बड़े रहते हैं वो निकल जाते हैं, और हमारा किचन भी ना बिल्कुल जो है क्लीन और खाली-खाली दिखता है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सामान जो है ना फैला पड़ा है। नहीं तो बड़े बर्तनों की वज़ह से ऐसा लगता है ना पूरा स्लैब जो है ना भर जाता है, जगह ही नहीं बचती है, तो ऑटोमैटिक वो ना फैला हुआ दिखता है। तो बस अपने किचन को अगर क्लीन रखना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारा काउंटर टॉप है ना उसको थोड़ा-सा खाली करके और साफ़-सुथरा करके रखा जाए, तो अपने आप ही ना हमारी किचन जो है ना वो बिल्कुल क्लीन दिखती है। जैसे हम कई बार ना काउंटर टॉप को पोंछ देते हैं, लेकिन बर्तन वैसे के वैसे ही रखे हैं, बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ 2-3 भी रखी हुई है ना, तो भी किचन में ऐसा लगेगा ना कि बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है। तो बस आप भी अगर किचन को अच्छे से क्लीन और साफ़-सुथरा रखना चाहते हैं, साफ़-सुथरा तो सभी करते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड अगर रखना चाहते हैं बिल्कुल किचन को, तो बस थोड़ी-सी ये वाली ट्रिक यूज़ करें कि जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो उनको छोटे बर्तनों में रख दिए, तो जिससे कि हमारा खाना भी बहुत ज़्यादा ऐसे बर्तन फैले हुए नहीं दिखते, और काउंटर टॉप बिल्कुल हमारा साफ़-सुथरा दिखता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है कुछ मिर्चियाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों दिखा रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मिर्ची की ना हमने सारी जो डंडियाँ हैं ना वो तोड़ दी है। तो हमारे यहाँ जब भी सब्जी आती है ना तो एक बार तो हम लोग फ्रिज में अच्छे से उनको सेट करते ही हैं। तो उसके साथ साथ हम एक दो काम अगर और भी कर लेंगे तो हमारे लिए आगे के काम करने बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे कि सारी मिर्चियों को धो के उनकी डंडियाँ तोड़ के और कुछ इस तरीके के जो भी आपके पास एयर टाइट अगर डिब्बे हैं ना, तो उनकी मिर्चियों का पानी सुखा के और उनको हम अगर रख देते तो कभी भी जब हमें खाना बनाना होता है ना तो हम इजीली मिर्चियों को निकाल के सीधे यूज़ कर सकते हैं। बार बार हमें धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब मिर्चियों के ऊपर की डंडी तोड़ देते हैं तो मिर्चियाँ भी ना जल्दी से ख़राब नहीं होती, कई दिन तक जो है वो मिर्चियाँ हमारी फ्रेश बनी रहती हैं और सड़ती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कल ही अभी सब्जियाँ आई थी। जैसे सब्जियाँ आती है ना तो हमारे पास ये आलू और प्याज हो गई, तो ये मोस्टली मुझे लगता है कि घरों में ना काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि अब ये प्याज और आलू ऐसी चीज़ है ना कि हर सब्जी में ही डलती है। ज़्यादातर बच्चों को ना मतलब कुछ भी हम सब्जी बना रहे हैं तो एक आधी आलू डालनी ही पड़ती है बच्चों के लिए, क्योंकि हर सब्जी जो है ना वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये जो आलू प्याज रहता है ना ये एक्स्ट्रा में ही आ जाता है। तो इसको स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बहुत बड़ा सा ना ये टब लिया हुआ, तसला लिया हुआ है। तो इसमें ना हम लोग आलू प्याज जो भी एक्स्ट्रा की रहती है ना वो डाल के रख देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने किचन की जो रैक है जिसमें मैं आलू प्याज रखती हूँ टोकरी में, पहले मैंने उसमें भर दिया। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बच रही है, अब देख सकते हैं काफ़ी सारी आलू हैं, और इसको अगर मैंने सही से नहीं रखा, इसमें झोले में ही छोड़ दिया या पन्नी में ही छोड़ दिया ना, तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। इनमें हवा नहीं लगेगी, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना जल्दी सड़ जाती हैं। तो इनको भी थोड़ा सा ना हवा लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी दिन तक जो है वो चलती हैं सब्जियां हमारी। तो ये देख सकते हैं कि मैंने ना ये इस टाइप का जो बड़ा तसला है वो एक अलग ही रखा हुआ है। तो ये जैसे आलू प्याज एक्स्ट्रा में आते हैं ना तो हम इसमें डाल के इनको अलग से रख देते हैं, जिससे कि है ना काफ़ी दिन तक फ्रेश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें तो करने के बाद मैं आ चुकी हूँ हॉल में। तो अभी जो किचन में जो भी चीज़ें थी दो चार वो मैंने आपको दिखाई और उनको सेट भी कर दिया है। अब इसके बाद सीधे आ गई हूँ हॉल में। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे ना एक्स्ट्रा सामान जो है ना इधर उधर फैले रहते हैं। जैसे बच्चों ने सुबह नाश्ता किया और कई बार मतलब खेलते हैं वो, तो इधर उधर अपने टॉयज़ भी ना सब फेंक देते हैं। तो बस सबसे पहले जैसे क्लीनिंग हम स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहला यही काम रहता है कि जो भी उस रूम में जिस जहाँ की भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, जिस जगह की भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ का पूरा पहले एक्स्ट्रा सामान हम हटा दें। उसके बाद हम डस्टिंग वगैरह करना स्टार्ट करना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से हमारा काम भी आसान हो जाता है और बहुत जल्दी ना हमारा काम ख़त्म भी हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बेडरूम में आ गई हूँ और कल से ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो कपड़े ना ये सब सूखे हुए हैं लेकिन हल्के हल्के गीले लगते ना, तो इधर उधर सब ऐसे बिस्तरों पे पड़े हुए हैं। तो बस अब ये सारे कपड़े सूख गए और इनको अपनी जगह पे ही मैं ना सेट करके रख दूँगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और आज ना मैंने देख सकते हैं आप गाउन पहना हुआ है, क्योंकि आज हमारे यहाँ ना स्कूल में राखी सेलिब्रेशन है। तो बस उसी के लिए मैं भी फटाफट ना अच्छे से रेडी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।